तो फ्रेंड्स आज से आता है टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है इनके सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है 2025 में फरवरी में। तो ये आपका क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर यानी जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। आपने सही सुना, आपका पेपर पैटर्न चेंज है। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा, पेपर जो आपका है ना किस तरीके से बन के आएगा, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से होंगे, सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो को स्किप करके मत जाना, वीडियो एंड तक देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि सर हमें पेपर पैटर्न पता नहीं था, पैटर्न किस तरीके से आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, क्योंकि क्लास 10th का साइंस का पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है, क्वेश्चनों के लेवल भी चेंज किए गए हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का प्रेस कर दो, और पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक करना ताकि मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। जितने भी ग्रुप है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी के पास वीडियो शेयर होनी चाहिए ताकि वो भी देख ले क्लास 10th का पेपर किस तरीके से बनकर आएगा। ठीक है, 2025 का। तो आप देख सकते हो साइंस का है, जैसे 2024-25 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सैम्पल पेपर है आपका क्लास 10th का साइंस का। ये तो आपको पता ही है, जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, 80 नंबर का होता है। तो जो मेन चीज़ है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है और आगे के क्वेश्चंस हैं। अब समझो, क्या यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए होता था पहले, उसमें आपके 20 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, जिसमें से शुरू के 18 क्वेश्चन होते थे वो तो एमसीक्यू होते थे। बाद के जो 2 क्वेश्चन होते थे 19वां 20वां वो होते थे आपके अभिकथन कारण वाले। ठीक है, जिसमें आपको ये बताना होता था कि आपका जो ये है रीज़न है और जो आपका क्वेश्चन से मैच करता है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होते थे अभिकथन कारण के टाइप्स के। ठीक है, अब उसको चेंज किया गया है। अब क्या क्या गया है वो देखो, आपका जो पूरा पेपर होगा उसमें 33% जो होंगे वो इंटरनल चॉइस दे सकते हो क्वेश्चन होंगे, प्रोवाइड होंगे। जो 50% मार्क्स होगा वो अलाउ होगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 50% इसमें ये बोला गया है। अब देखो सेक्शन ए, इसमें बोला गया आपके टोटल 20 ही क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। लेकिन 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 चेंज क्या क्या गया है, चेंज ये क्या गया है, शुरू के 16 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू होंगे, जैसे सिंपल होते आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद के जो 4 क्वेश्चन है वो एसेसरेशन और रीजंस टाइप्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये बोला गया है। और ये आपका एक एक नंबर की 20 मार्क्स, ये सारे एमसीक्यू ही है आपके 20 के 20। ठीक है, ये इसमें चेंज किया गया और आगे दिखाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन है। वही बात सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपका वही 6 क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, जिसपे आपको 2-2 3-3 पॉइंट लिखने होंगे बस। उसके बाद चौथा पॉइंट है सेक्शन सी है, जिसमें आपके 7 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो 3-3 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने होंगे। उसके बाद उसका 5वां पॉइंट बोला गया है कि आपको सेक्शन डी होगा, उसमें 3 बड़े क्वेश्चन होंगे जो आपके मार्क्स को बदल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन डी होंगे वो 3 बड़े क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद छठे पॉइंट बोला गया सेक्शन ई होगा, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा और इसमें सोर्स बेस होंगे, केस बेस होंगे, पैसेज बेस होंगे। यानी ये देखो सेक्शन ई है, उसमें क्या चेंज किया गया है, उसमें ये चेंज किया गया है 3 क्वेश्चन होंगे आपके, लेकिन वो सोर्स बेस भी हो सकते हैं, केस बेस भी हो सकते हैं, पैसेज बेस्ड भी हो सकते हैं, इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से चारों में से कोई सा भी हो सकता है तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, और ये आपके 4 मार्क्स के होंगे, इसमें ये बोला गया है। अब आगे देखते हैं, देखो सेक्शन ही है, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले होता क्या था, कुछ अलग से डिफरेंट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, डायग्राम टाइप्स, ठीक है, फिगर टाइप्स पूछे जाते थे। लेकिन अब इस एक एक नंबर के होंगे, उसमें इस तरीके के जो अभिक्रियाएं होंगे आपकी, ठीक है, उस तरीके से रिएक्शंस होंगे वो दिए जाएंगे। जैसे तो रिएक्शंस इस तरीके से दिया हुआ, आपको बताने इनमें से रिएक्शन कौन से नंबर पर क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, जिसमें कुछ तरीके से दिया जाएगा कि मेटल का नाम को बताने, कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें नीचे आपको मिलान से दी होगी, बताना कौन सा मिलान सही है, इस तरीके क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो जो फिगर टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, इसी के फिगर टाइप क्वेश्चन इसमें दिए होंगे, सब बोला गया यहाँ पे सोल्यूशन सा दिया हुआ है आपको फिगर में, आपको बताना है सोल्यूशन कौन सा है, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं ये बोला गया यहाँ पे देख सकते हो, द सोल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी, क्या है सोल्यूशन, यहाँ पे बॉक्स सा दिया होगा, क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ, बताना है जो ये मिला हुआ है सोल्यूशन बनाई है, सोल्यूशन क्या है नाम बताना आपको। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। देखो चौथा क्वेश्चन में से पीएच वाला होगा, 101% एक पीएच का पेपर का क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा, पीएच क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद जो ये नहीं होता 50 ग्राम लीड पाउडर है
300 ml के ब्लू कॉपर सल्फेट में मिला दिया, ठीक है, सॉल्यूशन। इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, इस तरीके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे मेटल वाले, ठीक है, इस तरीके से इसी क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा ये आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ सेलुलस, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाएगा, बताना कौन सा है, इस तरीके के। और उसके बाद जो इसमें चेंज किया गया वो मेन चीज़ ये आपकी फिर देख सकते हो, इसी के फिगर दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये जब यहाँ पे देख सकते हो चूज द करेक्ट ऑप्शन द कलर ऑफ रेज फॉर ए और बी। इसमें बोला गया ये एक ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है, पिरामिड सा ग्लास का, उसमें व्हाइट लाइन पहुंचाई, ठीक है, पिरामिड से में प्रिज्म से में, तो उसमें ए और बी बना। जो ये ए और बी कलर है, कौन सा कलर है इसमें से आपको बताना है, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद देखो 16 तक तो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़े से ये हार्ड होंगे क्योंकि अब दिख रहा है, ठीक है, आपके इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो 17वां स्टार्ट है, 17वें से 20वें, वो एसोसिएशन और रीजन्स वाले हैं। अब यहाँ पे देखो मेन चीज़, अब ये तो आपको पता ही है कि अगर मान लो दोनों सही होते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी सही होते हैं, यानी रीज़न भी सही है और एसोसिएशन भी सही है कारण, तो इसमें आता है ए कि दोनों सही है और एक दूसरे सही रूप से परिभाषित कर रहा है वह क्या कर रहा है। अगर मान लो ए बी सी होता है, आर बी सी होता है, यानी एसोसिएशन और रीज़न दोनों सही होता है, लेकिन जो आर होता है यानी रीज़न, वो इसकी सही व्याख्या नहीं होता, ठीक है, इसकी सही व्याख्या नहीं होता ए की, तो इसलिए सेक्शन बी चूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। उसके बाद ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी का मतलब होता है कि ए गलत है और जो रीज़न है वो सही है। ऑप्शन डी चूज़ किया जाता है कि ए है वो गलत है और रीज़न है वो सही बात कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब इसमें यही चेंज किया गया है कि 70 से वो आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें थोड़ा आपको दिमाग लड़ाना होगा क्योंकि एमसीक्यू में तो आप सीधे तुक्का मार देते, ये होगा देख के पता चल जाता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाएगा, विक्रिया दी जाएगी, उसके बाद नीचे कांड दिया जाएगा क्यों है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कुछ चेंजेस किए गए, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें ये तो आपको पता ही है कि 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां यानी शुरू के जो 6 क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में आएंगे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो चेंज यूँ किए गए, देखो 2-2 नंबर का है, और इसमें देख के बोला गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ पे रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर, यानी इसमें रीजन देते हुए आपको उसके आंसर निकालने ए और बी, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले और सवाल आपके लेकर आया है सीबीएसई के 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये क्लास 10th का जो आपके 2025 में बोर्ड एग्जाम होंगे उसके। आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पर साइंस सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, लिंक से परचेस करोगे 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आपके लिए बेस्ट क्यों है क्लास 10th की साइंस की, क्योंकि इसमें आपको जो सैम्पल पेपर है वो इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपको अलग से पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर आपको जो सिलेबस है वो भी मिलेगा देखने को, इसलिए सिलेबस का भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और आपका जो लेटेस्ट पेपर हुआ था 2024 में वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा, टॉपर की आंसर शीट इसमें देखने को मिल जाएगी, पेपर पैटर्न इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जो पेपर पैटर्न है जो चेंज हुआ है, कुछ चेंजेस किए गए हैं आपके में, वो आपको सब कुछ इसी में देखने को मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपके लिए बेस्ट बुक है। इसको जरूर परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगर आपको सस्ती कीमत पे चाहिए और आपको बढ़िया बुक चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल बुक, तो हमारे लिंक से ही परचेज करना, समझ आ गया, इसलिए आपके लिए बेस्ट है क्लास 10th की साइंस की। उसके अलावा ये आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में लेना चाहो, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, एसएसटी में, हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगी। कॉम्बो पैक लेना चाहो तो वो भी मिल जाएगा, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी क्लास 10th की, ठीक है, जितनी भी बुक है आपकी अलग से भी और पैक भी, ठीक है। तो जो परचेस करना, करते वीडियो को आगे स्टार्ट। और यहाँ पे देख सकते हो एक इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉइंट्स दिए होंगे, बताना है कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो टाइम डीड ऑप्शन ए और बी, यहाँ पे 23वां क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा, यहाँ पे सुन लो, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको ए और बी दिया होगा और करके दिया होगा, तो और का मतलब है उन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, समझ आया। और इसमें आपके जो इस तरीके से फिगर टाइप क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, यहाँ सुन लो, इस टाइप फिगर में, यानी जितने भी आपकी बुक के फिगर है उसकी अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, लेक्चर लेके आएंगे, उसमें आपके सारे फिगर करवाए जाएंगे, तो याद रखना, सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके के फिगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप दोस्तों में दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ABC में कि क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेंस यूज़, कौन सा लेंस यूज़ किया गया है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेंस है ना कौन सा यूज़ किया गया है, कौन सा कलर बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर के में है।
दे सकते हो। उसके बाद इसमें इस तरीके से लिखा होगा फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी जो ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम होती है शरीर में, उनके लिए नीचे वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये बात 25वां देख सकते हैं, इसमें फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा कि ऊपर वाला को और नीचे वाला 25वें क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी 2 नंबर का ही होगा। इस तरीके से होगा। और 26वां क्वेश्चन होगा, पिक्चर टाइप आपको दिया होगा, दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कि फॉर यहाँ पे देखते हो व्हाट इम्फेक्ट विद द प्रोसेस, इसमें इम्फेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है, पूछा जाएगा, इधर प्रदूषित कर रहा है, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। सेक्शन बी में इस तरीके से पूछे जाएंगे, फिगर टाइप्स होंगे और रिएक्शन टाइप्स होंगे, इस तरीके से होंगे। और बस सेक्शन सी होगा, इसमें जो बाकी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 27 से लेकर 33 तक के, यानी ये मान लो करीब करीब 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन सेक्शन सी में होंगे और इसमें भी आपके 3-3 नंबर के होंगे। 3-3 नंबर वाले में क्या होता है कि जो ये आपके ज़्यादा मुश्किल फिगर्स होती है ना, वो आपको दे दी जाती है। इस तरीके से आपको बता देते हैं इसमें पाउडर से कौन सा, इसकी अभिक्रिया क्या बनी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये, यानी जो आपका 27वां क्वेश्चन है, 28वां, इसमें आपको ऑप्शन से दिए होंगे, ऊपर वाला करो या नीचे वाला, तो इसमें आपको आसानी हो सकती है देने में, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, यानी जो आपके जो 29वां है, 30वां है, 31वां है, इसमें आपको ए बी करके दिया होगा, जैसे सकते हो ए और बी 3 नंबर का, इसलिए 2 नंबर का 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से करना। और जो 31वां क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन आपका 101% पूछा जाएगा, 101%। तो जो आई वाला है, आँख वाला, इसको ध्यान से कर जाना, ठीक है, 3 नंबर का होगा। उसमें ए बी पार्ट इसलिए दिया होगा ताकि आप 1-2 नंबर का और 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद जो 33वां क्वेश्चन होगा, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे दे सकते हो, इस तरीके से में ए बी सी दिया होगा, 1 नंबर का, आपको उसको पढ़ के बताना होगा। ये बेशक इंग्लिश मीडियम में है पेपर, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, समझो, ठीक है। हिंदी मीडियम में हम बाद में सॉल्व करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बात डी सेक्शन डी होगा, इसमें जो बाकी के 3 क्वेश्चन होंगे, 34, 35, 36 वो होंगे, और ये 5-5 नंबर के हमने बताया था ना, 5 नंबर का आपका खेल बदल सकता है, वो यही है। कैसे बदलेगा, 5 नंबर का, इसमें आपको दिया होगा ए और बी, यानी आपको ए और बी पार्ट में से कोई एक करना है, ठीक है। 5 नंबर के लिए आपको 3 से 4 पॉइंट में दिया होगा, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो पॉइंट्स में बढ़ जाए और आप ऐसे कर पाओ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो पूछ लिया जाएगा ऑक्सीजन है, इस तरीके से उसको मिलाया, मिक्सर में क्या बना, कौन सी एयर यूज़ नहीं हुई, इस तरीके से पूछे जाएंगे। और का मतलब है ऊपर में से नीचे वाले में इसको 1 और 5 नंबर इस तरीके से होंगे। और 35वां क्वेश्चन होगा, ये भी आपका 5 नंबर का होगा, 36वां भी, लेकिन ये ध्यान से समझो, जो 35वां 36वां क्वेश्चन है, इसमें आपके फिगर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 35-36 में जो फिगर होंगे वो पूछे जाएंगे। देख सकते हो कैसे, यहाँ पे इस तरीके से फिगर दिया होगा प्लांट का, नीचे आपके क्वेश्चन दिए होंगे, 3 से 4 पॉइंट्स पर पूछ लिया जाएगा कि फिगर में क्या यूज़ किया गया है, क्या दिख रहा है, इस तरीके से होंगे, ठीक है। ध्यान से करना, ताकि बुक के फिगर वही सारे पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, इस तरीके जो नीचे क्वेश्चन है वो सारे आपको नहीं करने। इम्पेयर्ड का मतलब होता है कि जो किसी बीमारी से, यानी जो जन्म से कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें ही क्वेश्चन करने होते हैं नीचे वाले, तो ये आपको नहीं करने, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ए बी के बीच में और लिखा हुआ है, मतलब ए बी में से कोई आपको एक चीज़ करनी है, इसलिए ए और बी लिखा है। और जो ऑप्शन वाला होगा ना ए बी वाले में भी आपको फिगर दिया होगा, अब आपको जो अच्छा लगे वो फिगर आप देख सकते हो, उसे कर सकते हो। देखो उससे इस तरीके से फिगर है, ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि क्या है, इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। जो फिगर है इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, फिगर बेस्ड, समझ आया, इस तरीके से। और पॉइंट दिए होंगे 3 से 4, ये है। और बाद 36वां क्वेश्चन में इसमें लेफ्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 पॉइंट्स, अब बताना है क्या है। और ऑप्शन बी दिया होगा, इसमें आपको कोई एक करना होगा ऊपर नीचे में से। ये भी आपका लैम्प टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें बता दिया जाएगा 12 वोट इस तरीके से जारी है, ठीक है। लैम्प ए में जो कैलकुलेट द करेक्ट इन लैम्प ए, बताना है क्या है, ठीक है। और स्टेट एंड गिवन रीजन, आपको रीजन भी देना है, इस तरीके से होगा, ये याद रखना। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस सेक्शन ई होगा, जो सेक्शन ई है सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ई में 4 नंबर के होंगे, जो केस बेस्ड और डाटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था। जो 37वां 38वां 39वां है वो केस बेस्ड, डाटा बेस्ड, सोर्स बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो 37वां क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से आपको अभिक्रिया दे दी जाएगी और बता दिया जाए, पूछ लिया जाएगा कि जो अभिक्रिया है ए वाई जेड एम पी नाम दे दिया जाएगा, उसका आपको बताना है इसका नाम क्या है, ठीक है, आपको खुद लिखना है, इसलिए 4 नंबर का है, याद रखना। और इसमें ये लिखा हुआ है बी और सी, इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी को छोड़कर सीधे सी करोगे, जी नहीं, बी और सी का मतलब है बी में से करो या सी में से कोई एक करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, तभी समझा रहे आपको, ये है, समझ आ गया।
बस। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है, 38 में प्लांट वालों का, यानी जो प्लांट के क्वेश्चन होंगे फिर वाले वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। इस तरीके से प्लांट वालों की बुक में भी था, इस तरीके दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का, 1-1 नंबर का हो सकता है, 1-1 नंबर का भी हो, 2-2 का, ज़्यादा 2 और 1 नंबर के पूछे जाएंगे। और ऑप्शन और दिया होगा, ए और बी में से आपको कोई एक करना होगा, मतलब यही होता है, ठीक है। और 2 नंबर 1 नंबर इस तरीके से पूछा जाएगा। प्लांट में क्या यूज़ है, किस अभिक्रिया का यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जो फिगर भी दिया हुआ है इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस तरीके पूछे जाएंगे। ये समझ आ गया। ये फिगर टाइप में जो बुक के होंगे वही फिगर आपके पूछे जाएंगे। और इसमें अटेम्प्ट एदर दिस तो सब पार्ट ए और बी, ए और बी का मतलब है ए बी में से आपको एक करना है। ऐसा मतलब नहीं होता कि ऊपर ए लिखा है बी लिखा है नीचे और लिखा है सी लिखा है तो दोनों में से कोई एक करे, समझ गया। ऐसा नहीं होता, यानी आपको जिसके नीचे और लिखा है बीच में, नहीं ऊपर वाले नीचे वाले में से कोई एक करना होता है, ये होता है। 40 का क्वेश्चन है, ये आपका इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। फिगर टाइप्स का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बीच में मिरर सा दिया होगा, रखा जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। बस इस तरीके से ही 39वां आखिरी क्वेश्चन है। मैं भी ए बी सी पार्ट दिए होंगे, में से कोई एक करना होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, 2-2 1 नंबर टाइप्स होंगे, ये समझ आ गया। अब ये देखो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे किस तरीके पूछेंगे, एक तो फिगर टाइप पूछेंगे, फिगर ज़्यादा बुक की फिगर, और इसमें अभी के टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए बुक को पढ़ना जरूरी है, समझा क्या। और हम आपके लेक्चर्स मिल लाएंगे कुछ दिनों बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, मैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।